हेलो, कैसे हो? हेलो सर। बढ़िया बढ़िया सर, आप कैसे हो सर? बढ़िया हूँ मैं भी, मज़े में। आप लोग ऐसे खुश क्यों नहीं लग रहे हो? एकदम मोटिवेटेड, एनर्जेटिक। अभी तो जर्नी खत्म हो गई। हाँ सर। डरे हुए लग रहे हो थोड़े। नहीं, डर नहीं, वो जरा ओवरवेलमिंग लग रहा है, एक्साइटमेंट लग रहा है। कि ये इंटरव्यू की वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, इंटरव्यू नहीं। का कुछ नहीं। नहीं सर। ओवरवेलम हो गए कि ओवरवेलमिंग समझ नहीं आ रहा है कि कैसे एक्सप्रेस करना है। हाँ सर। सच्ची में? एक पॉइंट है। ठीक है। हमारे ऑडियंस को आपका नाम बताओ और आपके रैंक और परसेंटाइल जो भी हो गए एग्जाम्स के वो बताओ। माई सेल्फ पार्थ दीपक पाटिल। मुझे एडवांस में 5588 रैंक आई है और सीईटी में 98.46% आई है। और माई सेल्फ सार्थक विशाल रड़े, मेरी एडवांस की रैंक है 3858। मुझे मेंस में 98.04% आए थे और सीईटी में 98.56% आए थे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। इंडिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम जेई को माना जाता है, उसमें आपने इतनी अच्छी रैंक लाई, क्वालिफाई किया, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन आपकी रिएक्शन क्या थी? एडवांस का रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन आपकी क्या रिएक्शन? सरप्राइज थे या बहुत मतलब खुश थोड़ा थे? डिसअपॉइंटेड ही था और ज़्यादा चाहिए थी ऐसा मतलब लग रहा था। आपकी रैंक 5588 है, आपको और अच्छी चाहिए थी और इससे। अच्छी चाहिए और रिग्रेट्स हो रहे थे कुछ जर्नीज के कि ये करना चाहिए था और बेटरमेंट के लिए। अच्छा वो सब हो रहा था, थोड़ी गलतियाँ हुई, उसको रेक्टिफिकेशन आ रहा था मन में, ये सब आ रहा अच्छा। था। रिजल्ट के 1 घंटे वही चल रहा था बाद में। 1 घंटे तक आप यही सोच वही रहे थे? वही चल रहा मतलब इमोशंस सब बाजू में, थोड़ा और अच्छा हो जाता तो था। मज़ा हाँ आता था वही थोड़ा। वही लग रहा था। और आपकी क्या रिएक्शन थी? खुशी तो थी कि मतलब वो पूरी 2 साल की जर्नी का भी वो कंक्लूजन आया एक, और मतलब एक अच्छा एंड आया, अच्छे नोट पे ख़त्म हुआ। खुशी तो थी, रिग्रेट्स थे, लेकिन वो बाजू में, लेकिन मेन वो था कि अभी कुछ अचीव कर लिया है, एक शुरुआत है आगे की जर्नी की। तो बस अभी इसको जो आया है जो आगे उसको तो बदल नहीं सकते, तो फिर अभी उसको छोड़ के आगे की जर्नी पे ध्यान देना है बस। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा है। मतलब खुश थे इन शॉर्ट, हाँ, आपकी खुश आपको जो थे। रिजल्ट आया, यू आर हैप्पी विथ व्हाट यस। द हाँ। रिजल्ट। हाँ। राइट। आपकी मेंस की रिजल्ट क्या था? मेन का परसेंटाइल क्या था आपका? मेरे फर्स्ट मेंस में 89% आए थे, हाँ जो बहुत कम हो गए थे। हाँ। लेकिन फिर तब तब वानी मैम ने, सारे टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया, बहुत बहुत मदद की मेरे को कि उसको और कम करने को, और फिर मेहनत की, और फिर सेकंड मेंस में 98% आ गए थे। 87 से सीधा 98% इतना हाँ। बड़ा जंप कर लिया आपने। कितने, शायद 2-3 महीने का गैप होता होगा हाँ, 3 महीने का। या इसके बीच में? हाँ। तो क्या आप बता सकते हो कि क्या था वो सीक्रेट सॉस, या फिर क्या चीज़ थी जो इतना आपका 10%, क्योंकि 10% का जंप एक बहुत बड़ा जंप होता है। सीक्रेट तो कुछ नहीं, सीक्रेट तो मेनली वही है कि डिसिप्लिन और हार्ड वर्क। ओके। क्योंकि मतलब जो फर्स्ट मेंस में जो गलतियाँ की, वो तब समझ गई थी कि अब तक क्या गलतियाँ की है। हाँ और हाँ। बस वो 3 महीने उसके लिए थे कि वो गलतियाँ आपको फिर से नहीं रिपीट करनी है। क्योंकि मेन तो कुछ ऐसा नहीं होता कि 3 महीने में कुछ नया सीख लिया जिससे कुछ आ गया। हाँ। मेन तो वही था कि डिसिप्लिन रखना है और हार्ड वर्क करना है, क्योंकि वही मेन है। क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं होगा कि कुछ मैजिकली हो जाएगा, आंसर्स अचानक से आने लगेंगे। बस सिर्फ वही है कि 3 महीने ईमानदारी से पूरे हार्डवर्क करनी थी, और बस वो की, और फिर वो इम्प्रूवमेंट हो गया। इसको बस थोड़ा सा, जैसे आपने जो बातें बोली, अच्छा है, सही बात बोली आपने कि हम्म, डिसिप्लिन होना चाहिए। हम्म, पर एक चीज़ होती है ना कि डीमोटिवेट, जब कुछ चीज़ होती है तो हम्म, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ हम लोग सब सब हमको बोलते हैं कोई नहीं ठीक होगा, पढ़ाई कर, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। हम्म, पर हम अंदर से उससे ओवरकम नहीं कर पाते कि वो रहता है हम्म, यार नहीं ऐसा क्यों हुआ, वो चीज़ हम्म, से आगे नहीं बढ़ पाते। हम्म, तो वो पर्टिकुलर चीज़ से आगे बढ़ने के लिए आपने कोई स्पेसिफिक चीज़ करी कि मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट, थोड़ा कुछ और चीज़ कर लेता हूँ इससे मूव ऑन करने के लिए? या नहीं फिर आपने कुछ पर्टिकुलर मेथड चेंज करी, या ऐसा कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चेंज नहीं करी नहीं, आपने? मतलब मेथड तो मेनली जैसे पहले मीन्स पे मेरी पढ़ाई जरा वो थी, मतलब ऐसा फिक्स मैनर में नहीं थी। तो फिर हाँ मैंने हाँ खुद को हाँ। उस एक शेड्यूल में खुद को डाला कि पढ़ाई को ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि वो पहले जरा कुछ ऐसा मेस्ड अप शेड्यूल था। ओके। तो वो होता था कि मतलब कर तो रहा हूँ, लेकिन उसका आउटकम नहीं दिख रहा है। तब तब मैम ने बहुत मदद की, मैम ने इमोशनल सपोर्ट दिया उस टाइम पे कि अभी जो हुआ है वो हो गया, वो तो बदल नहीं सकते, आगे पे ध्यान देना। क्योंकि अगर अगर उसके पीछे की इसमें अटक गए तो ये तो खराब हो गई, प्रेजेंट तो खराब हो गया, फ्यूचर भी खराब होगा। तो अभी जो हो गया वो हो गया, जो मार्क्स खराब है उससे आगे मूव ऑन करना हाँ, है। आगे आगे ध्यान दो। और फिर तब मैम ने बहुत मदद की, ओके ओके। सब मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने में, हाँ। आइडेंटिफाई करने में, सब मैम ने बहुत मदद की।
आपके जर्नी में ऐसा कोई मोमेंट था जहाँ पे फिर वो टेस्ट हो सकते हैं, या फिर क्लास में कभी ऐसे लगा, कभी भी कोई भी ऐसा मोमेंट जहाँ पे आपको लगा कि यार लो फील हो रहा है? हाँ सर, मेंस 1 के बाद बहुत ही लो फील हुआ था। तब वानी मैम ने ही गाइड करा था कि आप योगा करो, साइकिलिंग स्टार्ट करो, क्योंकि मेरे केस में ऐसा था कि मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही थी, पर वो एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल करना और वो सब चीज़ें, वो स्ट्रेसफुल, वो मेरे को जमना नहीं था इतना। हाँ। तो उसकी वजह से वानी मैम ने बोला था कि योगा करो, साइकिलिंग करो, वो सब रनिंग वगैरह करो, सुबह सुबह जल्दी उठो। वो सब फॉलो किया तो फिर धीरे धीरे मेंटल कंडीशन अच्छी होने लगी। हेल्प हुआ उससे? हाँ, तो जो मैं सीख रहा था वो मैं मार्क्स में कन्वर्ट कर सका आगे जाके, सीटी और एडवांस में। अच्छा, ये पूरे जर्नी में जो 2 साल की जर्नी होती है, हमें एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम जाके कुछ भी बात कर सकते हैं, या मन में जो भी आया हल्का कर सकते हैं, वो जज नहीं करेंगे हमें। ऐसे आपके लाइफ में कौन मेंटर थे ये 2 साल के जर्नी में? वानी मैम तो थे ही, बहुत हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्रूशियल है लाइफ में। ओके। और पेरेंट्स वगैरह थे, पेरेंट्स थे और फैमिली मेम्बर्स थे जिन्होंने बहुत मॉरल सपोर्ट करा, इतना लोग होने के बाद भी वो बिलीव करा। ओके, आपके लिए कौन थे मेंटर? सेम, मतलब वानी मैम, वानी सर, पाठक सर, रवि सर, सबने बहुत मदद की। मतलब कभी भी कोई भी इसमें अटका तो अगर उन बेझिझक उनको पूछ सकता था कि क्या पे क्या, मतलब ये ऐसा ऐसा हो रहा है, वो बिना कुछ जज करे हमेशा गाइड करते थे। पेरेंट्स भी थे कि तो मतलब अगर कुछ गलती की तो सबसे पहले मतलब वो डांटते तो थे, लेकिन फिर बताते भी थे कि आगे कैसे करना, रेक्टिफाई कैसे करना। तो मतलब उनका बहुत सपोर्ट था। आप यहाँ पे कौन से प्रोग्राम में एनरोल थे? 2 ईयर्स का प्रोग्राम था या फाउंडेशन से थे पेस में? नहीं, मैं 12th में आया था। 12th में आए आप यहाँ हाँ, पे? मैं 12th में आया था। ओके। जब मैं 12th में आया था तो मेरी 11th मतलब इतनी अच्छी नहीं थी। ओके। तो तब सारे टीचर्स ने बहुत मदद की कि मतलब उन्होंने हमेशा कहा कि कहीं पे अगर डाउट्स आ रहा है तो कभी भी आके पूछ लो। अगर ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो 11th में सिखाया था, तुम नहीं थे तो बताएंगे नहीं। उन्होंने हमेशा बताया, बिठाया, कि उन्होंने पूरा समझाया कि ये ऐसा ऐसा ये टॉपिक है पूरा। और फिर हमेशा मदद की कि अगर कहीं पे अटक रहे हो तो हमेशा पूछो। कभी ऐसा नहीं बोला कि अब टाइम नहीं है। हाँ। मतलब अगर ऐसा है कहीं पे बिजी है तो फिर बोलेंगे कि ज़रा देर के बाद, लेकिन ऐसा नहीं ओके। कि करेंगे ही नहीं। हेल्प करेंगे, पर आप, हमेशा हमेशा हेल्प की। दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। यस। और आपके लिए, आप कौन से प्रोग्राम में थे यहाँ पे पेस में? 11th से ही था एडवांस बैच में। 2 साल, 2 ईयर्स हाँ, क्लासरूम 2 प्रोग्राम years। में थे आप यहाँ पे। आपके फेवरेट प्रोफेसर कौन है यहाँ पे? सर मैथ्स पाठक सर। पाठक सर मैथ्स। और आपके? पाठक सर और हानि सर। पाठक सर। फेवरेट तो सभी है। एक वो थोड़ा रहता है ना कि एक कोई पर्टिकुलर सर या मैम जिनसे हम थोड़े ज़्यादा क्लोज रहते हैं रिलेटिवली, उसका क्या रीज़न आपको लगता है कि क्यों थे आप उनसे, पाठक सर से क्लोज? पाठक सर मतलब उनकी टीचिंग स्टाइल मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। और तो और वो मैथ्स था तो डाउट्स भी अच्छे से लेते थे, सारी चीज़ें। और हनी सर भी बहुत अच्छे थे। वानी सर ने भी केमिस्ट्री बहुत ही डीप में सिखाया हमको, पूरे साल, दोनों साल वानी सर ने बहुत अच्छा केमिस्ट्री सिखाया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट उन्होंने मतलब करा लिया अच्छे से हमको। करा। अच्छे से। आपके लिए कौन से, जो आपने बोला हनी सर और पाठक सर शायद बोले आप, राइट? हाँ, सर। हाँ, तो वो क्यों, ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीज़न था उसके पीछे? नहीं, मतलब वही था कि मतलब जब भी उनसे कोई डाउट पूछे उन्होंने हमेशा एकदम पूरे अच्छे से क्लियर किया। मतलब ऐसा था। और फिर मतलब किसी टॉपिक में अगर ऐसा है कि मतलब अगर कुछ समझाने अगर उनको पूछा तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि अभी अभी समझाया। वो हमेशा, वानी सर भी हमेशा पूरा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते थे। अच्छा। वो मतलब पूछते थे कि मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, मतलब कि फंडामेंटल प्रॉब्लम आ रहा है, समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ। क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रहा है, कि मतलब हमेशा उन्होंने उनको हेल्प किया आपको, हेल्प की। गाइड किया। हाँ। इसके लिए आपको लगा कि आप उनसे ज़्यादा क्लोज हो गए इस हाँ। रीज़न की वजह से। एक सबसे क्रूशियल क्वेश्चन होता है कि पेस क्यों चूज़ किया आपने? पहले आप बताओ कि पेस ही क्यों चूज़ किया? और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। सर रिजल्ट्स तो अच्छे ही थे पेस के पहले हाँ। से ही। और रिलेटिव्स भी थे जिनके बच्चे इधर पहले से ही पढ़ रहे थे और वो भी अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे। तो और फ्रेंड्स वगैरह ने सजेस्ट करा था कि पेस ही अच्छा है। और वानी मैम का हमको पहले से ही पता था थोड़ा कि ओके, proper करा इसके लेते हैं। आपने क्यों चूज़ किया पेस? मेनली तो पेस का वही था कि मतलब वानी मैम की मेंटरशिप तो ही, बाकी सारे फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे हैं, जो हमेशा सब कुछ अच्छे से सिखाते। और मतलब वही कि फ्रेंड्स और फैमिली का तो रिकमेंडेशन था ही, क्योंकि अगर मैं लेट हो गया था तो मेरे बहुत सारे दोस्त 11th में थे यहाँ पे। हाँ हाँ तो हाँ। फिर उन्होंने भी बताया कि बहुत अच्छे से सिखाते हैं, तो 12th में अगर यहाँ पे आए तो फिर अच्छा ही होगा। ऐसी कोई एक चीज़ थी जो आपने सोचा नहीं था उस बारे में, और यहाँ पे आके आपको अच्छा सरप्राइज मिला कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई, यहाँ पे मिल गई, मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, जो आपने सोचा नहीं था उसके बारे में? जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लास में आने के पहले तो सोचते हैं ना, एक अच्छे टीचर्स तो होंगे ही, अच्छा क्लास तो हो गई, पर ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे आपको मिली जिसका आपका बेनिफिट हुआ और आपने पहले उसके बारे में सोचा नहीं था? सर टीचर्स तो बहुत ही अच्छे मिले।
टीचर्स ने तो अमेजिंग थे टीचर्स, और जो मैम ने प्रिपरेशन स्टार्ट करा था उसका भी बहुत हेल्प हुआ। मतलब सुबह से शाम तक बैठना, घर पे उतना हो ही नहीं सकता कभी भी, घर पे मैनर नहीं रहता, इधर मैनर्स थे प्रॉपर, पूरा ये तो आप सिस्टमेटिक प्रिपरेशन हुआ। आपसे पढ़ाई करा के वो उन्होंने ली, हाँ आपको हर बार पुश करते रहे, हाँ ये चीज़ आपको लग रही है, सही बोल रहा हूँ ना, हाँ यही सर, बोलना चाह रहे हो? ओके, आपके लिए ऐसी कोई चीज़ थी कि जो आप, क्योंकि कोई भी क्लास में जाते तो जैसे मैंने अभी बोला टीचर्स तो अच्छे होने ही चाहिए, पढ़ाई तो अच्छी होनी ही चाहिए, पर ऐसी कोई अलग जो आपने पहले सोचा नहीं था उस बारे में और वो आपको यहाँ पे मिली? नहीं मतलब जो मेन चीज़ थी, क्योंकि जब मैं आया तो मेरा मेन फोकस तो वही था कि जेई का और उसका, लेकिन यहाँ पे आके फिर बहुत सारे अलग एग्जाम जैसे कि IOQA में, फिर ओलंपियाड से, तो उसके लिए भी एक मैम ने एक अलग से प्रिपरेशन कराई। हाँ, तो उसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ एडवांस में, क्योंकि जब आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हो तो वो जेई से तो एक अच्छी लेवल का ही रहता है, मेन से तो अच्छी लेवल की प्रिपरेशन लगेगी उसके लिए। तो फिर जब वो उसकी प्रिपरेशन की तो उसका एडवांस में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि फिर वो टॉपिक को इंडेप्थ समझने के लिए मदद की उसने। तो फिर वो एक था जिसके बारे में पहले सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके सोचा और फिर उसका फ़ायदा भी हुआ फायदा। बहुत। ये जो जर्नी होती है इसमें मोबाइल मोबाइल मतलब मोबाइल तो एक डिवाइस है, पर सोशल मीडिया या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत डिस्ट्रैक्शन करते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचे, या अगर आप उसमें फंसे थे तो कैसे निकले? जनरली तो हम इधर ही पढ़ते थे सुबह से शाम तक, तो वो तो डिस्ट्रैक्शन तो थे ही नहीं। घर पे जाके थोड़ा आधा एक घंटा मोबाइल चला लिया तो उतना ही बस। आपके लिए वो था डिस्ट्रैक्शन? नहीं, जब मैं आया तब तो मतलब मेरी इलेवंथ इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे को आदत लग गई थी इलेवंथ में फ़ोन यूज़ करने की ज़्यादा। हाँ। तो फिर मैम ने मेरा फ़ोन ले ही लिया था। फिर मैम ने बोला था कि जब जेई खत्म होगी उसके बाद ही दूंगी। तो फिर उसके बाद में फ़ोन तो था नहीं, तो फिर जो एक्स्ट्रा टाइम जो फ़ोन में जा रहा था वो भी पढ़ाई के अंदर ही गया, तो फिर उसका बहुत हेल्प हुई। ओके, आप अभी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या टिप दोगे, उनके क्या सजेशन करोगे कि हमने मिस्टेक करी वो मत करना? वाणी मैम का सुनो, जो बोल रहे हैं वो करो, टीचर्स का सुनो और सब हो ही जाएगा। आप क्या टिप दोगे? सबसे मेन तो होगी कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, मतलब खुद को, मतलब ऐसा अगर किसी टॉपिक में अटक रहे हो तो खुद को ये मत बोलो कि हो जाएगा मुझसे, नहीं। तब टीचर्स को पूछो, उनसे कंसल्ट करो, मतलब ऐसा खुद के ऊपर मत रखो कि मैं अभी नहीं कर, बाद में कर लूंगा, हो जाएगा मुझसे, नहीं। खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, और मतलब अगर कहीं पे अटक रहे हो तो बता दो, क्योंकि अगर वो चीज़ कम नहीं होगी वो बढ़ती जाएगी वो। अभी फ्यूचर में क्या प्लान है? ऑब्वियसली अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे, पर कभी उसके आगे का सोचा है कि क्या करने वाले हो, जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, फ्यूचर का क्या सोचते हो आप, क्या करोगे? करना तो बिजनेस ही है, पर स्टार्टिंग में मतलब इतना सोचा नहीं है, अभी पर- एक्सप्लोर करूंगा हाँ, आगे जाके और फिर देखेंगे। आपके दिमाग में कुछ है ऐसा? नहीं मतलब मैं तो अभी केमिस्ट्री में BS कर रहा हूँ, तो फिर मेरा प्लान है कि उसके अंदर ही मास्टर्स और PhD करना। केमिस्ट्री में आगे? हाँ, केमिस्ट्री में। ओके, थैंक यू पार्थ, थैंक यू सार्थक, Thank you. अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जो भी बातें बताई आई एम श्योर कि जो जूनियर्स हैं आपके उनको हेल्प होगी। थैंक यू बेटा।